दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अमीर बनने के जो सीक्रेट है उनके बारे में। ये समरी हमको सिखाने वाली है कि कैसे हम अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में काफ़ी पैसा चाहिए या फिर आपको काफ़ी अमीर आदमी बनना है तो इस समरी आपके लिए है। इस समरी में काफ़ी ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ में काफ़ी अमीर बन सकते हैं, यानी कि काफ़ी अधिक पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन के अपनी जो लाइफ है उसको बदल सकते हैं। तो ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो ये समरी आपको अमीर बनाने में आपकी काफ़ी सारी हेल्प कर सकती है। इसलिए स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक 100 साल पुरानी है और इसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जो कि हमको अमीर आदमी बना सकते हैं, जो कि खुद बेबीलोन शहर के एक अमीर आदमी ने बताए थे। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉर्ज क्लासन, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर हैं। ये बुक 400 साल पुराने शहर बेबीलोन पर बनी हुई है, जहां आज इराक, ईरान, तुर्की आदि देश हैं। उन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहाँ के लोग अपनी मेहनत के जरिए काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गए थे। ये बुक उसी बेबीलोन शहर की सबसे अमीर आदमी अरकत के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अमीर बनने के बारे में। ये इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। इसमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी द्वारा बताई गई अमीर बनने के 7 ऐसे सीक्रेट के बारे में हमें बताया गया है, जो कि हमको अपनी लाइफ में अमीर बनने में हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। तो जानते हैं कौन से सीक्रेट्स जो कि हमको ये बुक सिखाने वाली है। अरकत की कहानी। एक बार बेबीलोन शहर में अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वह बचपन में काफ़ी गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके वह एक दिन बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसके बाकी दोस्त जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, ये देखकर काफ़ी हैरान रह गए थे कि ये अरकत कैसे अमीर आदमी बन गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अरकत आखिर इतना कैसे अमीर बन गया। वे तो अभी भी गरीब बने हुए हैं। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकत के पास जाकर के उसके अमीर बनने का जो राज है उससे पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकत काफ़ी हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वह साहूकार की दुकान पर काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहाँ से काफ़ी सारे फाइनेंस के जो सीक्रेट हैं वो सीखे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यूज किया, जिससे कि वह इतना अमीर बन पाया है। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने की काफ़ी सारे ऐसे रूल, काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट बताए, जिसकी बदौलत ही वो अमीर बना और उन्हीं सीक्रेट की बदौलत ही हम भी अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो जानते हैं कौन से रूल। सबसे पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले खुद को आपको पे करना है। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उसमें हमेशा दूसरों की बिल आदि पे करते रहते हो या फिर जो लोन है उनको पे करते रहते हो। लेकिन अरकत ने कहा कि सबसे पहले आपको खुद को कुछ अमाउंट पे करना है। खुद को पेमेंट करने के बाद में आप सारा जो पैसा है उसको खर्च ना करके बल्कि बचत करने की आदत डालें। केवल 70% जो पैसा है उसको आप खर्च करने में यूज कर सकते हैं। बाकी 30% जो पैसा है उसको आप सेविंग करें। आज के ज़माने में तरह तरह की जो सेविंग है वो स्कीम होती हैं, जिसमें आप अपना जो पैसा है उसको सेविंग पे लगा करके काफ़ी मल्टीपल गुना कर सकते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, कोई प्रॉपर्टी होगी। ये काफ़ी सारे फेमस ऐसे तरीके हैं जिनमें आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जो बचत है वही करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा। यह आपने सुना होगा कि काफ़ी छोटी छोटी रकम से काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए बचत करने की जो हैबिट है उसको अपने अंदर डालें और सारी सैलरी ना उड़ा दें। आपके पास जो भी पैसा आता है, जो भी आज आप कमाई करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपको सेविंग करना है और सेव करके उस पैसे को आपको कहीं इन्वेस्टमेंट पे लगाना है, जिसकी बदौलत वह पैसा फ्यूचर में मल्टीपल गुना होकर के आपको काफ़ी अमीर बना सकता है। इसलिए हमेशा सारा जो पैसा है उसको ना उड़ाएं, हमेशा अपने पैसे को सेव करते रहें। अगला जो रूल है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसिव, यानी कि अपने जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल करना सीखें। फिर अरकत ने अमीर बनने का जो दूसरा रूल है वो हमको बताया है। उसने कहा कि अपने फालतू के जो खर्चे हैं उनको कम करें। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं फालतू की चीज़ों में अपने पैसे को खर्च करते रहते हैं। इससे उनके पास में महीनों के अंत तक कोई भी पैसा नहीं बचता है और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू के खर्चों को आज ही कम करें। अगर आपने देखा होगा आज के टाइम पे हम काफ़ी सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें पैसा खर्च करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें हम ले लेते हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, या फिर महंगी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जिनका कोई भी हम यूज नहीं करते हैं। लोगों को दिखाने के चक्कर में आप अपने घर में देखिए एक ऐसा कौन सा सामान पड़ा है जो आपने कई महीनों से
इस्तेमाल भी नहीं किया है, ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में आप रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप काफ़ी अधिक बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये हैबिट आप छोड़ दें। आप घर के अंदर अच्छा खाना बना करके जो फालतू के खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका जो फालतू का खर्चा है वो भी नहीं होगा। और अगर आप घर में खाना बना करके खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इस तरह से फालतू के जो टूर है उन पर आप ना जाएं। अपने बजट के अनुसार ही आप किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। महंगी जो होटल है उनमें रहने के बजाय आप काफ़ी सस्ते होटल का यूज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप देखिए कि अपना खर्चा आप कहाँ और कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे जो फालतू की चीज़ें हैं उनको कम करके अपने पैसे को आप बचा सकते हैं। कुछ लोगों के पास अभी पैसा आना स्टार्ट भी नहीं होता है और वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं या फिर महंगा घर खरीद लेते हैं, वो भी लोन के ऊपर, और उसकी किस्तें भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी या फिर कोई भी गाड़ी ना खरीदें। इसकी बजाय आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांड के जो कपड़े हैं उनको न पहन करके आप सस्ते कपड़ों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में कोई भी कपड़ा महंगा या फिर सस्ता नहीं लग सकता है। इस तरह से दोस्तों आप जीवन के हर क्षेत्र में अपना जो खर्चा है उसको कम करके अमीर बन सकते हैं। ऐसा करके जो भी पैसा आपके पास में बचेगा उसे इन्वेस्ट करें और वही पैसा काफ़ी मल्टीपल गुना होकर के आपको अमीर बना सकता है। जो भी आप फालतू के खर्चे करते हैं उनको कम करें और हमेशा सही चीज़ों में अपना पैसा यूज करें। अगला जो रूल है वो है मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को घर पर ना पड़ा रहने दें, बल्कि आप उससे आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार करें। बेबी लोन के जो अमीर लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को पैसा उधार देते थे और उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट वसूलते थे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ जाता था। ऐसे ही आज के समय में आप भी अपने पैसे को बैंक में ना रख करके किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, या फिर आप अपने पैसे को किसी भी अच्छे फंड में लगा सकते हैं जिससे कि आपका पैसा मल्टीपल गुना हो सकता है। इसके अलावा डाकघर में तरह तरह की जो स्कीमें होती हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके अपने पैसे को लगा सकते हैं। यानी कि अपना जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाई करते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं तो आपका पैसा मल्टीपल गुना होता रहेगा। अपने पैसे को बैंक में ना रखें, अपने पैसे को काम पे लगाएं। अगर आपके पास कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो उसको किसी भी काम में लगा करके अपने पैसे को आप मल्टीपल गुना कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप काफ़ी अमीर बन सकते हैं। अगला जो रूल है वो प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे की हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से बुरे तत्व होते हैं जिनकी नज़र हमेशा आपके पैसे पर रहती है। कई बार लुटेरी या फिर चोर पैसा, बुरा और गहने आदि लूट देते हैं। इसलिए हमेशा गरीब बन के रहें, यानी कि अमीर बनने का दिखावा ना करें। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज़्यादा पैसा घर पर ना रखें। किसी अच्छे बैंक में ही पैसा रखें। फ्रॉड करने वाले बैंकों से सावधान रहें। किसी अनजान व्यक्ति की कॉल या फिर अटेंड ना करें। कई बार लोग आपसे झूठ बोल करके आपका जो पैसा है वो उड़ा लेते हैं। अपनी जो भी वेल्थ है उसको हमेशा रक्षा करते रहें, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपका पैसा जो है वो उड़ता रहे, आपको पता भी नहीं चले। अगर ऐसा करेंगे तो आप कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमेशा आपके पास कितना भी पैसा हो, हर एक पैसे का आपके पास हिसाब होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा आप अमीर बने रहेंगे, क्योंकि अमीर बनना या फिर अमीर बने रहना इसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप लंबे समय के लिए अमीर बने रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने पैसे की रक्षा करें, यानी कि अपनी जो वेल्थ है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। अगला जो रूल है वो है ओन योर हाउस। आपका अपना जो घर है एक लाभकारी निवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। काफ़ी सारे लोग शहर में किराए का घर लेकर के रहते हैं और हर महीने काफ़ी महंगा किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की बजाय अपना घर खरीद लो, जितना किराया दे रहे हो उसकी किस्त दे देना, घर आपका हो जाएगा। अगर आप इस तरह से अपना जो हाउस है वो बाई करोगे तो आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि आप घर लेते समय काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा देते हो और साथ में आप लोन भी लेते हो। इसमें आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता है और बहुत सालों तक उस लोन को भरते रहते हो और ब्याज लगने की वजह से आपका वह घर काफ़ी आपको महंगा पड़ता है। इससे आपकी जो मानसिक शांति है वो भी छिन जाती है। इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ सालों तक एक ही कमरे में रहें, किराए वाले कमरे में रहें, और जिस पैसे को आप घर लेने के लिए यूज कर रहे हो उसे आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ से वो पैसा मल्टीपल गुना हो सके, और उसके बाद में अपनी प्लॉट या फिर अपना जो घर है वो आप बाई कर सकते हो किसी भी लोन के बिना। यानी कि हमेशा अगर आपको घर खरीदना है तो ऐसा लोन ना लें जो कि आप पे ही ना कर सको। अगर आपके पास काफ़ी अधिक पैसा है उसके बाद में आप अपना घर खरीद सकते हो। आप काफ़ी सस्ते किराए पर
घर में रह करके अपना पैसा को मल्टीपल गुना कर सकते हो। अगला जो रूल है वो अर्न ए फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आपको एक से अधिक आमदनी के सोर्स बनाने के बारे में सोचना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ में ये भी सोचें कि आप कौन सा छोटा बिजनेस घर पर शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि दिन भर वे जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे काम धंधे करते हैं, जिससे कि उनका जो इनकम सोर्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी अधिक होती है, जो एक से अधिक जॉब या फिर बिजनेस करते हैं। फालतू का शौक आपको नहीं करना है। उन लोगों के पास में जब भी पैसा आता है तो वे इस पैसे को काम पर लगा देते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या फिर कोई ऐसा बिजनेस खोलते हैं जिससे कि उनको अच्छी आमदनी हो सके। इसलिए हमेशा आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है तो ये चिंता वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि वो सोर्स अगर बंद हो जाए तो आप क्या करोगे। इसलिए हमेशा कम से कम आपके पास 5 इनकम सोर्स होने चाहिए जहाँ से आपको पैसा मिलता रहे। अगर कोई सोर्स क्लोज भी हो जाता है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके माइंड पर कोई भी लोड नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। अगला जो रूल है वो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी कि आपको सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। आपको नई नई जो स्किल है उसको सीखना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ आपको फ्री देखने को मिलता है, कुछ पैसे देकर के या फिर आप फ्री में भी कुछ भी चीज़ें सीख सकते हैं और कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं। अगर जैसे कि आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उस काम की नॉलेज आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल होगी, अगर आपके पास कोई भी नई स्किल होगी तो उसका यूज़ करके आप काफ़ी अधिक पैसा बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहें, यानी कि अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करते रहें, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाते रहें समय के साथ में। अगर आपके पास में काफ़ी अधिक नॉलेज होगा किसी चीज़ के बारे में तो आपके पास काफ़ी पैसा आ सकता है। अगर आप अपना जो नॉलेज है उसको समय के साथ में नहीं बढ़ाते हैं तो एक टाइम के बाद में आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा और आप अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, कुछ पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका अपना जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है वो बढ़ती रहेगी। अरकत अपने दोस्तों को इसी के बारे में बताता है कि हमेशा अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाते रहें। आपके पास किसी चीज़ के बारे में जितना अधिक ज्ञान होगा आपके पास उस चीज़ के थ्रू उतने ही अधिक पैसे मिलने लगेंगे। इसलिए हमेशा अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, इस समरी के थ्रू हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने ऐसे सीक्रेट के बारे में जाना है जो कि हमको अपनी लाइफ में अमीर आदमी बना सकते हैं। अरकत भी इसकी वजह से ही बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन पाया है और आप भी अपनी लाइफ में सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं ये जो सीक्रेट है इनके थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।